हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बेटा नीट प्रीवियस ईयर 2024 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द लिस्ट विद लिस्ट सेकंड, और लिस्ट फर्स्ट में आपको रिएक्शंस और उनके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिखाए गए हैं, और लिस्ट सेकंड जो है वो रिएजेंट का है बेटा कि कौन सा रिएजेंट डलेगा किस रिएक्शन के लिए। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बेटा दो हमारी साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पे बॉन्ड नहीं है बेटा, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड से दो जो है साइक्लोहेक्सीन जो है वो जुड़े हुए हैं। फिर वो कह रहा है कि ये दो साइक्लोहेक्सिनोन बना सकते हैं, तो किस रिएजेंट से। तो जब भी बेटा हमारी जो है कीटोन फंक्शनल ग्रुप या एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हमारा फॉर्म्ड होता है और वो किससे हो, एल्कीन अल्काइन से हो, तो उस पे कौन सी रिएक्शन होती है, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन होती है। तो ये जो हमारी फर्स्ट रिएक्शन है बेटा, इसमें हमारी ओजोनोलाइसिस होगी, यानी कि जो ये दो हमारी रिंग जुड़ी हुई हैं, ये जो दो रिंग जुड़ी हुई हैं, इस पे आप क्या करेंगे, ओजोनोलाइसिस प्रोसेस करेंगे। ओजोनोलाइसिस करेंगे तो आपका जो है बॉन्ड जो है वो हट जाएगा और आपकी 3 ऑक्सीजन, क्योंकि ओजोन में 3 ऑक्सीजन एटम है, वो आपस में जुड़ जाएंगे। अब जुड़ने के बाद इनका रिडक्टिव क्लीवेज होगा ZnH2O की प्रेजेंस में, जैसे कि ये दिखाया हुआ है ओजोनोलाइज्ड ZnH2O। तो फिर इनका क्या होगा, यहाँ से क्लीवेज होगा। क्लीवेज होगा तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, और ये भी टूटेगा तो ये भी डबल बॉन्ड, मीन्स आपका क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सिनोन, इधर भी तो 2 बन जाएंगे। तो ये हमारा जो है ओजोनोलाइसिस से ये हमारा जाएगा। अगला है बेटा कि बेंजीन है और 2 बेंजीन रिंग बन गया। अब आपको बेंजीन और 2 बेंजीन बन रही है, तो आपको कौन सा रिएजेंट दिख रहा है जिसमें आपको बेंजीन दिखा रखी है, तो एक बेंजीन आपके पास रिएक्टेंट में और दूसरी रिएजेंट लेके आ रहा है, तो सीधी सी बात है ये जुड़ेगा और यहाँ से बेंजीन से H और यहाँ से Cl निकल जाएगा और दोनों रिंग जुड़ जाएंगी। तो ये आपका क्या बन जाएगा, जो है बेंजोफिनोन, इसका नाम हो जाएगा आपका बेंजोफिनोन। नेक्स्ट बेटा आपका जो है आपका ये अल्कोहल दिया है, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, और यहाँ पे आपका जो है प्राइमरी नहीं बेटा, सेकेंडरी अल्कोहल है, क्योंकि यहाँ से जो है आपका H जा चुका है रिंग से, क्योंकि हर रिंग के 2 H होते हैं, एक H हट के OH आ गया है, फिर ये वाला S इधर कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये CHOH है बेटा, तो सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो कीटोन में कन्वर्ट होते हैं, तो CrO3 से होता है, और यहाँ पे आपका हाइड्रोकार्बन से आपका क्या बन रहा है, पोटेशियम सोल्ट है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे आपका KMnO4 KOH जो है आपका यूज होगा। तो कितनी लंबी चेन हो वो सारी सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा हमारा, C इज द करेक्ट ऑप्शन, और क्लास 12 चैप्टर 8 से ये क्वेश्चन था। द कंपाउंड विल गिव द SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन कौन देता है बेटा, SN1 का ऑर्डर होता है आपका टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। अगर आपको टर्शरी कहीं दिखाई दे रहा है तो वो टर्शरी जाएगा आंसर आपका, बट ये जैसे ये हमारा प्राइमरी एलाइड हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, ये आपका रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ होगा, और ये साइड जो है रिंग में साइड चेन में हैलोजन हो गया। तो यहाँ से जब आप हैलोजन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बनाएगा बेटा, बेंजाइल कार्बोकेटाइन। और सबसे ज्यादा टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी से ज्यादा कौन होते हैं बेटा, एलाइलिक और बेंजाइल कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबलाइज्ड होते हैं ड्यू टू रेजोनेंस। तो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट ऑप्शन, आपका जो है C ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है बेटा 1 ग्राम ऑफ NaOH वॉज ट्रीटेड विद 25 ml ऑफ 0.715 मोलर HCl, द मास ऑफ NaOH इज लेफ्ट अनरिएक्टेड। तो ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे चैप्टर फर्स्ट क्लास 11 से होते हैं, जिसमें आपको लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आता है। जैसे कि हमारे पास है बेटा NaOH है, HCl, NaCl, वाटर। आपको यहाँ पे NaOH की अमाउंट दे रखी है बेटा 1 ग्राम, और 0.75 मोलैरिटी दे दी HCl की। तो मोलैरिटी दे दी और वॉल्यूम दे दिया है, तो आपको जब मोलैरिटी और वॉल्यूम दे दें तो मोलैरिटी और मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा के हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं यहाँ से। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे कितने आ जाते हैं, 0.0875 किसके मोल्स आ जाएंगे, HCl के। अच्छा, NaOH का मास गिवन अमाउंट डिवाइड बाय मोलर मास क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे। तो कितने आ गए NaOH के, 0.02
5 ml। अब यहाँ पे 0.025 तो NaOH है और HCl है 0.01875। तो अगर आपको लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना होता है तो आप क्या करते हैं, जो गिवन अमाउंट होती है उसको स्टीचियोकाइमेट्रिक कोफिशिएंट से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो जब आप मोल्स को डिवाइड करेंगे स्टीचियोकाइमेट्रिक, क्योंकि सबका 1 मोल चल रहा है तो लिमिटिंग वैल्यू इसी की होगी, तो दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट। अब इससे ये कितना बचेगा, क्योंकि 0.01875 ही रिएक्ट कर पाएगा, तो आपके पास कितना बचेगा 0.0625 ml। अब ये आपका ml में, आपको इसको ग्राम में निकालना पड़ेगा। तो ml है और आपको गिवन अमाउंट निकालनी है बेटा, तो आप इसको मोलर मास से क्या कर देंगे, डिवाइड। और NaOH का मोलर मास होता है 40, तो वेट आ जाएगा आपके पास 0.025 जो है ग्राम। और ग्राम को मिलीग्राम में, क्योंकि आपके ऑप्शनल में जो है सारा का सारा मिलीग्राम में है, तो मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप करेंगे इनटू में 1000। तो 0.25 ग्राम को अगर आप मिलीग्राम में करेंगे तो आंसर आएगा 250 मिलीग्राम। तो ये था बेटा आपका ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। और जैसा कि मैंने बताया क्लास 11 से ये क्वेश्चन था। तो पहले आप क्या करें, सबको मोल में कन्वर्ट करें, उनका मास पता हो, उनके ग्राम पता हो, फिर आप क्या निकाल सकते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट निकलने के बाद आपको जो है ml से ग्राम में कन्वर्ट करना है, फिर आपका आंसर आ जाता है। तो ये था आपका जो है 3 क्वेश्चन नीट प्रीवियस ईयर 2024 के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।